हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको ये कुछ वर्ड्स मीनिंग है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप इसे ज़रूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो है साइट और साइट, इनमें अंतर बताना है। तो देखिए, इस साइट का जो सेंटेंस आप बनाएंगे, द साइट इज अट्रैक्टिव, मतलब दृश्य आकर्षक है। ठीक है। और इस साइट का मतलब स्थिति, द साइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज गुड, मतलब इस इमारत की जो स्थिति है अच्छी है। ठीक। अब ये पेल और ये पेल में क्या अंतर है? तो देखिए, ये बाल्टी हुआ। ठीक है, इस पर सेंटेंस बनाइएगा, देयर इज नो वाटर इन द पेल। और यहाँ इस पेल का क्या अर्थ है होगा? ड्यू टू वीकनेस, कमजोरी के कारण, हर फेस इज पेल, उसका चेहरा पीला पड़ गया है। ठीक। अब देखिए, ये डिफाई, डिफाई का क्या मतलब होता है? चुनौती देना। तो इस पर सेंटेंस बनाइएगा, यू मस्ट डिफाई हिज ऑर्डर फॉर योर गुड। ठीक हो? ठीक है। आपको उसके ऑर्डर को चुनौती देना चाहिए आपके भले के लिए। योर गुड, आपके भले के लिए। अब देखिए, ये जो डीएफआई है, अब देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन मिलता जुलता है, डीएफआई। तो इसका क्या मतलब होता? देवता तुल्य बनाना, मतलब सम पीपल हैव डिफाइड गौतम बुद्ध, कुछ लोगों ने गौतम बुद्ध को देवता तुल्य बनाया है। ठीक। अब ड्रॉट, तो इसे ड्राफ्ट पढ़ते हैं, DRAUGST, ड्राफ्ट होता है ये। इसका मतलब हवा का झोंका होता है। देयर इज ए ड्रॉट फ्रॉम दैट विंडो। ठीक है, उस विंडो से एक हवा का झोंका है। मतलब अब देखिए, ये इसका मतलब ड्रॉट। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? तो इसे ड्रॉट और ड्राउट दोनों पढ़ते हैं। अब इसका मतलब सूखा होता है। तो इस पर सेंटेंस बनाइएगा कि फार्मर्स सफर्स, सॉरी सफ़र मच ड्यू टू ड्रॉट। ठीक है, सूखे के कारण किसान बहुत अधिक सफ़र करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सेंटेंस है, आपका वर्ड है वेव। वेव का मतलब क्या होता है? तो वेव का मतलब WAVE, इसका मतलब हुआ लहर, वेव। तो आप इस पर सेंटेंस बनाइएगा, द वेव्स आर राइजिंग अप नाउ, मतलब अब लहर ऊपर की ओर उठ रही है। और इस वेव का मतलब छोड़ना होता है। तो इस पर बनाइएगा, ही डिड नॉट एग्री टू वेव हिज क्लेम। ठीक है, ही डिड नॉट एग्री, वह सहमत नहीं हुआ, टू वेव, छोड़ने में, हिज क्लेम, अपने क्लेम को। ठीक, अपने दावे को। एक्सीड, एक्सीड का मतलब हुआ सहमत होना। तो इस पर सेंटेंस क्या बनेगा कि ही ग्रेसियसली एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट। ठीक है, एक्सीडेड का मतलब सहमत होना। अब इस एक्सीड का क्या मतलब होता है? अधिक होना। योर एक्सपेंसेस एक्सीड योर इनकम, मतलब आपके खर्चे आपकी इनकम से अधिक होते हैं। अब देखिए, लूज का मतलब, तो इसको लूज पढ़ते हैं, इसका मतलब ढीला होता है। तो योर क्लॉथ्स आर लूज। अब लूज का क्या मतलब हुआ? ये वर्ब है, इंडिया विल सर्टेनली लूज द मैच। ठीक है, भारत निश्चित रूप से मैच को लूज हार जाएगा। ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बनाए हैं सेंटेंस। ठीक है। डायरी, डायरी क्या होता है? आई बॉट ए डायरी यस्टरडे, आप जानते ही हैं डायरी क्या है। और डेयरी क्या होता है? डेयरी दुग्धशाला होता है। इस पर सेंटेंस बनेगा कि ही हैज़ गॉन टू डेयरी फॉर मिल्क। ठीक। अब देखिए एक्सेस, देखिए कि एक्सेस है, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। तो आई हैव नो एक्सेस टू हिम, इस पर सेंटेंस बनाइए। और इस एक्सेस का क्या अर्थ होता है? अधिकता। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज़ की अधिकता बुरी होती है। अब कम्प्लीमेंट का मतलब पूरक होता है। देयर इज नो कम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में कोई पूरक नहीं है। कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? सम्मान। प्लीज कन्वे, कन्वे मतलब पहुंचाना, माई कॉम्प्लीमेंट टू योर
अंकल। ठीक, हिस्टोरिक का मतलब क्या हुआ? हिस्टोरिक का मतलब होता है कि ऐतिहासिक। ठीक है, तो ये आगरा इज ए हिस्टोरिक प्लेस। ठीक है, हिस्टोरिक प्लेस है। अब हिस्टोरिकल का मतलब, हिस्टोरिकल का क्या सेंटेंस बनाएंगे कि ही वेंट टू द हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऑफ दिल्ली, कोई भी प्लेस लगाइए। ठीक है, अब देखिए एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब और इलेजिबल का क्या मतलब होता है। तो अब इसको आप सेंटेंस में करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इस पर सेंटेंस बनाएं तो हम बनेगा, पहले को देखिए, एलिजिबल को देख लीजिए। ठीक है, तो यू आर एलिजिबल, ठीक है, उपयुक्त मतलब यू आर एलिजिबल टू अपीयर एट द एग्जाम। ठीक है, और इलेजिबल जो पढ़ा ना जा सके, तो हिज राइटिंग इज इलेजिबल, ऐसे कर दीजिए। बाकी मैं ये कल कराऊंगा। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।